हाय, दिस इज़ डॉक्टर ब्रिजभूषण और हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं दैट्स इज़ लो बैक पेन। इट्स आल्सो कॉल्ड लम्बैगो, जो कि हमारे लंबर रीजन में होता है फ्रॉम L1 टू L5। सो बैक पेन किन वजहों से हो सकता है? मे बी आपके बैड पोस्चरिंग की वजह से। इट्स मे बी कॉज फ्रॉम ओवर लिफ्टिंग। आप अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, उसमें आपका जो मसल्स फाइबर है उसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, जो लिगामेंट्स हैं उसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से जो है बैक पेन हो सकता है। मे बी स्पाइन की अर्थराइटिस हो, उसकी वजह से बैक पेन हो सकता है, जहाँ टाइटनेस मिलेगी। मे बी स्वेल किया हुआ हो, जो लंबर स्पाइन है उसका कर्वेचर रिलैप्स हो, स्वेलिंग की वजह से विजिबिलिटी उतनी जो कर्वेचर होता है स्पाइन का वो मेंटेन ना हो। मे बी लंबर स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इनिशियल स्टेज है जिसमें बैक पेन जो है कॉज करता है। आप अपने पॉस्चर पे जो वॉक करिए, जैसे ये वाला जो रीजन है ना, ये फ्रॉम L1 टू L5 तक ये लोअर बैक है, और फ्रॉम T1 टू T12 ये जो है थोरेसिक रीजन, जिसको हम मिड बैक और कुछ अपर बैक रीजन फॉर्म करता है, और उसके ऊपर सर्वाइकल रीजन होता है फ्रॉम C1 टू C7 तक। हर जो वर्टिब्रल कॉलम है बहुत सारी वर्टिब्रा से मिलके बना होता है, जिसके बीच में डिस्क होता है जो जेली नुमा स्ट्रक्चर से होता है, जो सॉकर का काम करता है। किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व तक उसकी जो प्रेशर है वो वहाँ तक जाए ना, और उसको हानि ना पहुँचाए, या उस पर यूँ कहें कोई इफेक्ट ना डाले, कोई इंजरी ना हो। क्योंकि सारी चीज़ें जो ब्रेन से कनेक्ट हैं वो इसी स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल नर्व जो उससे पास होती है उसी से कनेक्ट हुआ रहता है। सारे आर्गन में चीज़ें कंट्रोल होती हैं, चाहे वो मोटर नर्व हो या सेंसरी नर्व हो। कुछ नर्व होती हैं जो मिक्स भी होती हैं, वो डिफरेंट टॉपिक है। तो हमें लोअर बैक से, जो लोअर बैक पेन है उससे हमें कैसे बचना है, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप पॉस्चर पे ध्यान दीजिए। अपना पॉस्चर अच्छा रखिए, बहुत लॉन्ग सिटिंग नहीं बैठना है, और ओवर लिफ्टिंग नहीं करनी है। अपनी क्षमता से ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना है आपको, और बहुत स्प्रिंग वाले गद्दे नहीं यूज करने हैं। आजकल ऑर्थोपेडिक मैट्रेस आता है, आप उसको यूज करिए, और बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करिए आफ्टर द हॉट फर्मेंटेशन। बैक की सिकाई करिए। लाइट मसाज आप करा सकते हैं अगर लोअर बैक पेन है तो, लेकिन अगर डिस्क इन्वॉल्व है तो मसाज कंट्राइंडिकेटेड है, आप मसाज भी नहीं कर सकते वहाँ पे। तो लो बैक पेन को आप घर पे ऐसे मैनेज कर सकते हैं। पॉस्चर पे ध्यान दीजिए, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करिए, थोड़ी सिकाई करिए 15-20 मिनट लोअर बैक की, और बैक एक्सटेंशनिंग एक्सरसाइज करिए। जो मांसपेशियां टाइट हो गई हैं उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। वो आप पैसिवली करिए, एक्टिवली करिए, करना ही होगा, तभी उस पेन को आप हटा सकते हैं। बैक पेन अमूमन जो है, जो सिटिंग जॉब में होते हैं उनको होता है,
तो बहुत लॉन्ग सिटिंग में बैठते हैं, और जो बहुत झुक करके काम करते हैं या वेट वगैरह लिफ्ट करते हैं, उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। स्पाइन की अर्थराइटिस है, उसकी भी वजह से हो सकता है पेन। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अपनी लाइफ में पूरे स्पाइन का ध्यान रखना है, ताकि हमें लोअर बैक पेन ना हो, अपर बैक पेन ना हो। इवन अगर सर्वाइकल रीजन में कोई इश्यू आता है, इट्स में कॉज सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो शायद आप लोग उससे अवेयर भी नहीं है, तो हमें एक एक टॉपिक पे लेके हम बात करेंगे। तो लोअर बैक पेन से बचना है, पॉस्चर पे एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, हॉट फर्मेंटेशन, और किसी भी ऑइंटमेंट जैसे वोलिट्रा है, वोलिनी है, आयोडेक्स है, इसको आप हॉट फर्मेंटेशन के बाद यूज कर सकते हैं। थोड़ा रेस्ट दीजिए खुद को, रिजॉल्व हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पेन बढ़ रहा है, इट्स मे कॉज इंटरप्ट टू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, इंटरप्ट हो रहा है। तो उसको हटाने के लिए आजकल बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं। तो आप किसी भी नियर बाय जो अच्छे फिजियो डॉक्टर्स हैं उनके पास जाइए, उस सेशंस में आपको आराम मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।